हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस यानी कि पासा के बारे में। इस वीडियो में मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इस ट्रिक से डाइस का कोई भी क्वेश्चंस आप देखते ही विद इन सेकेंड में हल कर सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ डाइस होती क्या है। डाइस एक स्मॉल क्यूब होता है जिसकी 6 सरफेसेस या 6 पृष्ठ होते हैं। इन पृष्ठ पर 1 to 6 नंबर लिखे हो सकते हैं या 1 to अल्फ़ाबेट लिखे हो सकते हैं या कोई 6 शेप्स, डिफरेंट तरीके के शेप्स बने हो सकते हैं। तो किसी भी तरीके का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं बता देता हूँ डाइस दो तरीके की होती हैं। एक तो स्टैंडर्ड डाइस होती है। स्टैंडर्ड डाइस जो हम लूडो में यूज़ करते हैं, ये स्टैंडर्ड डाइस होती है। स्टैंडर्ड डाइस क्या होती है, इसमें 1 to 6 नंबर लिखे रहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो अपोजिट पृष्ठ होते हैं या अपोजिट सरफेस होती हैं, उन पे जो नंबर होता है उनका सम 7 होता है। अगर 1 है तो उसके अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। 2 है उसके अपोजिट, ऐसे डबल एरो बना देता हूँ। डबल एरो का मतलब एक दूसरे के आमने सामने या अपोजिट। 2 के अपोजिट 5 होगा। ऐसे ही 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। तो ये जो कम्बिनेशन है ये स्टैंडर्ड डाइस का है। और जो अपोजिट सरफेस या पृष्ठ होंगे उनका सम क्या होगा, हमेशा 7 होगा। इसका भी 7 है, इसका भी 7 है और इसका भी 7 है, ठीक है। तो जो आमने सामने के पृष्ठ हैं या अपोजिट सरफेस हैं तो उनका जो सम होगा वो 7 होगा। ये सिर्फ स्टैंडर्ड डाइस के लिए है, ये सारी डाइस के लिए नहीं है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ऐसा मत बोलना कि सर ने बताया था कि जो डाइस होती है उसके अपोजिट्स जो सरफेस होती है उनका सम 7 होता है। तो ये हमेशा नहीं होता है, ये सिर्फ स्टैंडर्ड डाइस के केस में होता है। अब शुरू करते हैं। मैं 3 टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगा। टाइप फर्स्ट में क्या करेंगे, 2 डाइस दी होंगी और उसमें दोनों डाइस में एक कॉमन नंबर होगा, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। टाइप 2 में कोई 2 नंबर कॉमन होंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। और टाइप 3 में एक ओपन डाइस होगी, तो उस पर जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है, जो अपोजिट टू 5 के, तो या तो अपोजिट आ सकता है, ये दूसरे तरीके से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो सरफेस पे 5 लिखा है उसके सामने वाली सरफेस पे क्या होगा। तो अपोजिट का मतलब फ्रंट सरफेस भी होता है, ठीक है। तो कभी ये भी आ सकता है अपोजिट या फ्रंट, दोनों बात एक ही है। तो आप याद रखिएगा कि उसके सामने वाली पृष्ठ पे या अपोजिट वाले सरफेस पे क्या नंबर होगा। तो यहाँ हमको बताना है जो जिस साइड पे 5 लिखा है, जैसे ये 5 लिखा है तो इसके अपोजिट जो सरफेस होगी, इसके नीचे वाली सरफेस होगी, उस पर क्या बना होगा वो हमें बताना है। तो दोनों डाइस में ये 6 नंबर कॉमन है, दोनों डाइस में 6 है। तो इसके कैसे सॉल्व करेंगे, एक इजी ट्रिक है। सबसे पहले जो कॉमन नंबर है दोनों डाइस के, हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं। कॉमन नंबर 6 है, ऊपर वाला 6 पहली डाइस का है और दूसरा वाला 6 दूसरी डाइस का। ये दूसरी है, ये पहली डाइस है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम 6 से या तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मूव करेंगे या क्लॉकवाइज ऐसे मूव करेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप दोनों में से कैसे भी मूव कर सकते हैं। मूव करने का मतलब अगर मैंने 6 ले लिया तो उसके बाद अब क्या लूँगा, क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहे हैं घड़ी की सुई की चलने की दिशा में, तो 6 के बाद 4 आएगा और 4 के बाद 2 आएगा। अब आपको याद क्या रखना है, चाहे क्लॉकवाइज घूमे चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमे, लेकिन दोनों डाइस में सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। ऐसा नहीं है एक डाइस में क्लॉकवाइज और दूसरी डाइस में एंटी क्लॉकवाइज, कभी मूव नहीं करेंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो पहली डाइस में अगर हम क्लॉकवाइज घूमे हैं और हम 6 से शुरू किए हैं तो यहाँ भी 6 से शुरू करेंगे और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो 6 के बाद बताइए क्या लिखेंगे, 6 के बाद 3 लिखेंगे और 3 के बाद 5 लिखेंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, 4 के नीचे 3 है तो 4 के अपोजिट क्या नंबर होगा, 3 नंबर होगा। या 4 के सामने वाली पृष्ठ पर या सरफेस पर 3 नंबर लिखा होगा। ऐसे ही 2 के सामने वाली पृष्ठ या सरफेस पर 5 नंबर होगा। तो बचा क्या, डाइस में जब नंबर लिखे होते हैं तो 1 to 6 लिखे होते हैं, ठीक है। तो 1 बचा, तो 6 के नीचे क्या होगा, 1 होगा। अब ये तो अंडरस्टूड है, एक नंबर बचा क्योंकि ये 4 नंबर हो गए, 2 3 4 5 हो गए, तो 1 बचा। 6 तो दिया ही है, तो 6 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 6 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, या कोई और नंबर पूछ सकता है कि इसके अपोजिट क्या होगा,
तो उसके अपोजिट भी आप नंबर ये ट्रिक से बता सकते हैं। जैसे पूछ लेगा 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, या 4 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। तो ये इस ट्रिक से आप कोई भी नंबर अपोजिट बता सकते हैं। अब टाइप 2 क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 2 में है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या दिया है, यहाँ हमको बताना है 2 के अपोजिट क्या है नंबर है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, एक दो डाइस दिए हैं और दोनों में 2 नंबर कॉमन है। ये 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें है और 5 इसमें भी है। ठीक है, तो 2 नंबर दोनों डाइस में कॉमन हो गए। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जब 2 डाइस में 2 नंबर कॉमन होते हैं तो कॉमन नंबर को छोड़ के, कॉमन नंबर को, जैसे 3 कॉमन है इसको छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, 5 कॉमन है इसको छोड़ दिया, इस 5 को भी छोड़ दिया, क्योंकि 5 दोनों डाइस में कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो क्या बचा, 2 बचा, और इधर क्या बचा, 1 बचा। तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। तो जो नंबर बचते हैं कॉमन नंबर लेने के बाद, किस केस में, जिस केस में दोनों 2 नंबर कॉमन होते हैं दोनों डाइस में, तो कॉमन वाले 2 नंबर छोड़ देते हैं और जो नंबर बचते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। या 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से जब 2 नंबर कॉमन होते हैं तो इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच अल्फ़ाबेट इज़ इन अपोजिट प्लेन ऑफ अल्फ़ाबेट बी। तो यहाँ नंबर की जगह क्या लिखे हैं, अल्फ़ाबेट लिखे हैं। ये 3 डाइस दी हैं। अब हमें बताना है कि बी अल्फ़ाबेट जो है उसके सामने वाले प्लेन पे या उसके अपोजिट वाले प्लेन पे कौन सा अल्फ़ाबेट लिखा होगा, ये हमको बताना है। तो क्या करेंगे, सेम मेथड लेंगे। इसमें क्या कॉमन है, 2 डाइस में, पहली 2 डाइस ले लेते हैं हम। पहली 2 डाइस में एफ कॉमन है। ठीक है, तो पहली 2 डाइस में हम लेंगे, तो एफ ऊपर लिख लिया हमने पहली डाइस का, और दूसरी डाइस का एफ नीचे लिख लिया। अब हमने टाइप 1 का जो क्वेश्चन किया था उसके हिसाब से हम उस ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करो तो दूसरी डाइस में भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। कैसे, एफ से स्टार्ट करेंगे, फिर ए की तरफ आएंगे, फिर ए से डी की तरफ जाएंगे और डी पे रुक जाएंगे। ठीक है, तो एफ के बाद क्या आएगा, ए आएगा, और ए के बाद डी आएगा। अब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किए हैं तो दूसरी डाइस में भी हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी कि एफ के बाद ई और ई के बाद सी। ठीक है, तो एफ के बाद ई और ई के बाद सी। तो आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें, लेकिन दोनों डाइस में सेम रूल अपनाएंगे। अगर क्लॉकवाइज में पहली डाइस में चल रहे हैं तो दूसरी डाइस में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, और जो कॉमन नंबर है वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ए के अपोजिट क्या हुआ, ई हो गया, और डी के अपोजिट क्या हुआ, सी हो गया। अब क्या नंबर बचा, एफ तो है ही, बी बचा। तो एफ के अपोजिट क्या हो गया, एफ के अपोजिट बी हो गया। ठीक है, हमको यही बताना था, बी के अपोजिट क्या आएगा, बी के अपोजिट एफ आएगा। तो जिस सरफेस पे बी लिखा है उसके अपोजिट सरफेस पे क्या लिखा होगा, एफ लिखा होगा। ये इसका आंसर हो गया। अब क्या है, दूसरे तरीके के और क्वेश्चन दिया है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ 3 डाइस दे दी हैं, 3 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर गिवन बिलो, देन विच फेस इज अपोजिट टू द फेस विद नंबर 2। हमें क्या बताना है, 2 के अपोजिट फेस बतानी है कि 2 के अपोजिट फेस पे क्या लिखा है। तो यहाँ भी पहली 2 डाइस ले लेंगे, इसमें 6 कॉमन है, एक ही नंबर कॉमन है, तो पहली 2 डाइस ले लेते हैं, 6 लिख लेते हैं पहली वाली डाइस का और दूसरी वाली डाइस का। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, 6 से 1 और 1 से 4 की तरफ। ठीक है, तो 6 के बाद 1 आया, 1 के बाद 4 आया। अब जिस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज चले हैं तो इसमें भी हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, 6 से 5, ठीक है, और 5 से 3 एंटी क्लॉकवाइज चले, ध्यान रखिएगा, मैं क्लॉकवाइज बोल दिया था। तो 6 से 5, 5 से 3, तो 6 के बाद क्या आएगा, 5, और 5 के बाद 3। तो पहली डाइस में एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी में भी एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा। अब 2 के अपोजिट क्या बचा, 2 बचा ना नंबर हमारा, तो 2 के अपोजिट 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट 6 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ये ओपन डाइज है। ओपन डाइज में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ओपन डाइज है, इसमें
ओपन डाइस में इसके जो 6 सरफेसेस होती हैं, 6 की 6 दी हैं। ये पहली सरफेस है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठी है। तो इसकी 6 सरफेस दी हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, मैं ट्रिक बता देता हूँ, सारे क्वेश्चन इसी ट्रिक से हो जाएंगे। हम ये जो स्ट्रेट वाली लाइन के अंदर जो नंबर होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के जो अंदर नंबर आ रहे हैं उनको हम लेते हैं, अल्टरनेट नंबर लेते हैं। तो 1 के अपोजिट क्या होगा, फिर तीसरा नंबर छोड़ देते हैं, 1 के अपोजिट 5 होगा। ऐसे ही 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट 6 होगा। तो 1 के अपोजिट 5 हो गया, ठीक है, 3 के अपोजिट 6 हो गया। अब क्या बचा, 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा। ये ट्रिक है इसकी। फिर 2 नंबर जो बचे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इसको फिर से समझते हैं, दूसरे क्वेश्चन से समझाता हूँ मैं। ये दूसरा है, फिगर थोड़ा अलग है। हम क्या करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में जो नंबर हैं इनको ले लेते हैं पहले, ठीक है, बाकी नंबर को छोड़ देते हैं। अब इन नंबर को कैसे लेंगे, पहला नंबर लेंगे तो ये दूसरा छोड़ देंगे और ये तीसरा नंबर लेंगे। तो 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा। अल्टरनेट नंबर लेते हैं, ये समझ लीजिए। स्ट्रेट लाइन के 2 के अपोजिट 4 हो गया। ऐसी 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 छोड़ दिया हमने, 3 लेंगे तो 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा। 3 के अपोजिट 5 हो गया। अब क्या बचा, 6 का अपोजिट क्या बचा, 1 बचा। तो 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि 1 के अपोजिट क्या होगा। जब हमें ये ट्रिक पता है तो हम बता देंगे 1 के अपोजिट 6 होगा। 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट 5 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बता सकते हैं। और 2 के अपोजिट क्या होगा, या 2 के सामने वाला जो सरफेस है वो क्या नंबर होगा, 2 के सामने वाली सरफेस पे 4 होगा। या ये भी बोल सकता है 2 के अपोजिट वाली सरफेस पे क्या नंबर होगा, तब भी 2 के अपोजिट वाला का मतलब भी सेम है, 2 के अपोजिट सरफेस पे 4 होगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और फिगर देखते हैं इसके, और क्या फिगर हो सकते हैं ओपन डाइस के। नीचे मैंने 2 फिगर और लिए हैं, ये फिगर हो सकते हैं। इसमें कैसे करेंगे, ये भी सेम तरीके से करेंगे। जो स्ट्रेट लाइन, एक ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये वाला देखेंगे हम, ठीक है। फिर ये दूसरी ये वाला बनना है, इसमें देखेंगे हम। तो कैसे देखते हैं, अल्टरनेट नंबर लेंगे तो 6 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। 6 का अपोजिट 4 आ गया। अब दूसरी वाली, क्योंकि अब एक ही नंबर बचा है तो ये छोड़ देंगे अभी 5। फिर दूसरी वाली लेंगे, 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट 1 होगा। अब दूसरे ब्लॉक में देखते हैं, 3 के अपोजिट 1 हो गया। अब क्या बचा, 2 और 5 बचा। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर से लिखते हैं इसको, नीचे लिख लेते हैं, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट विल बी द नंबर अपोजिट टू 6। 6 के अपोजिट वाली सरफेस में या पृष्ठ पर कौन सा नंबर होगा, तो 4 होगा। 5 के अपोजिट वाले पृष्ठ पर कौन सा नंबर होगा, 2 होगा। 3 के अपोजिट वाले सरफेस पे कौन सा नंबर होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से फिर कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो उसका आंसर हम दे सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है डाइस में नंबर लिखे हों, डाइस में अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, कोई शेप भी हो सकता है बना हुआ। तो शेप का भी हमें सेम ट्रिक अपनानी है। अगर ट्राइएंगल, 2 डाइस हैं और 2 डाइस पे ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल कॉमन है, तो ट्राइंगल कॉमन ले लेंगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूव करके फिर हम देख लेंगे किसके सामने कौन सा फिगर आएगा। अब एक लास्ट डाइस और बची है, ये ओपन डाइस है, इसमें देखते हैं कैसे करेंगे। ये वाले स्ट्रेट लाइन में हम जो नंबर हैं इनको लेंगे, तो 2 लेंगे, 5 छोड़ देंगे, अल्टरनेट नंबर लेते हैं, फिर 4 लेंगे। तो 2 के अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। क्या हुआ, 2 के अपोजिट 4 हो गया। तो 2 के अपोजिट हो जाएगा 4, ठीक है। 5 बचा, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि हमने अल्टरनेट नंबर लिए थे तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 4 नंबर है तो अल्टरनेट पेयर बन गए, 2 के अपोजिट 4 और 5 के अपोजिट 3। अब जो 6 बचा तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं ये। तो इस तरीके से ये ओपन डाइस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी पूछ सकता है, 5 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। ये नंबर ना देखे, मान लो इस वाले 2 की जगह अगर ट्रायंगल बना है, इसकी जगह स्क्वायर बना है, और 4 की जगह मान लो डॉलर बना है, डॉलर का ऐसे निशान होता है, ऐसे भी दे सकता है। 3 की जगह मान लो कुछ बना है, @ बना है। 6 की जगह मान लेते हैं कुछ भी बना है, ऐसे बना है। और 1 की जगह मान लेते हैं एक एरो बना है। अब पूछ लेगा कि एरो के अपोजिट क्या होगा, तो वो हमको बताना है। तो ट्रिक सेम है, अल्टरनेट लेंगे,
ट्राइंगल लेंगे तो ये स्क्वायर छोड़ देंगे, फिर 4 नंबर पे डॉलर है तो ट्राइंगल के अपोजिट ये डॉलर होगा, ठीक है, और एस के अपोजिट ये एरो होगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है नंबर लिखे होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है, मैं देख के बता देता हूँ। ओपन डाइस से एक लास्ट क्वेश्चन और बनने की पॉसिबिलिटी है, उसको भी देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दिया है, गिवन ओपन डाइस, एक ओपन डाइस दी हुई है ये वाली, ठीक है, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन इज, तो उसके बाद जो ऑप्शन दिए होंगे ये 4 डाइस दिए हैं, इनमें से बताना है इस ओपन डाइस से, इन डाइसों में से कौन सी डाइस बन सकती है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो ओपन डाइस है उसके अपोजिट सरफेस के नंबर हम देख लेते हैं। मैंने ये ओपन डाइस पहले बता चुका हूँ कि अल्टरनेट नंबर लेते हैं, 2 के अपोजिट क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 1 छोड़ देंगे, अल्टरनेट नंबर ले रहे हैं, 2 के बाद 4 आएगा, तो 2 के अपोजिट 4 आ गया। ऐसे ही 1 के अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा, तो 1 के अपोजिट 6 आ गया। अब क्या बचा, 3, तो 3 के अपोजिट 5 आ जाएगा। अब हमको डाइस में देखना है, 3 के अपोजिट 5 आएगा तो ये कम्बिनेशन नहीं बन सकता, क्योंकि 3 5 के अपोजिट होना चाहिए, तो पहली डाइस ये रॉन्ग हो गई, ये नहीं बन सकती। अब दूसरी डाइस देखते हैं, 2 6 4 दिया है इसमें, तो 2 के अपोजिट 4 है, ठीक है, तो ये डाइस भी नहीं बन सकती, 2 के अपोजिट 4 आना चाहिए, यहाँ 2 के एडजेसेंट 4 दे दिया है, तो ये दूसरी डाइस भी नहीं बन सकती, ठीक है, क्योंकि ये 2 के अपोजिट 4 है। अब तीसरी डाइस देखते हैं, यहाँ 3 1 4 दिया है, तो 3 के अपोजिट 5 है, तो तीसरी डाइस हो सकती है, अभी इसको छोड़ देते हैं। अब फोर्थ डाइस देखते हैं, फोर्थ डाइस में क्या दिया है, 1 6 और 3 दिया है, और ये 6 1 के अपोजिट है, लेकिन 6 यहाँ जो है 1 के एडजेसेंट आ गया, तो ये 6 1 के यहाँ इस डाइस में अपोजिट नहीं हो सकता, तो ये डाइस भी रॉन्ग है। अब ये जो डाइस बची इसको हम देखते हैं, 3 1 4 दिया है, सब अलग नंबर दिए हैं, कोई एक दूसरे के एडजेसेंट वाला नंबर नहीं है, जो अपोजिट होना चाहिए वो एडजेसेंट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये कम्बिनेशन हो सकता है। तो ये इसका आंसर 3 वाली डाइस सही है, ये डाइस ये कम्बिनेशन बन सकता है, बाकी ये कम्बिनेशन नहीं बन सकता, ये कम्बिनेशन नहीं बन सकता, और ये कम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।